जय गौर प्रेमानंदे। वैष्णव ठाकुर की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदिगौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम श्री राधा राधिका रमन श्री गोवर्णिता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र और श्री प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करते हुए आज प्रथम दिन
कार्तिक मास का आप सब प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 42वें अध्याय का आज शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बलराम 11 वर्ष अपना वृंदावन की माधुर्य लीलाओं का भक्तों को प्रेम प्रदान करके अब मथुरा वासियों के संग में कुछ लीलाएं करने के लिए पधारे हैं। और भगवान का ये प्रथम दिन है मथुरा में। तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण बलराम को कंस ने अक्रूर के द्वारा मंगाया था। उद्देश्य तो दुष्ट कंस का, क्रूर कंस का उनको मारने का था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश करते ही सारे मथुरा वासियों का जो एक विचार को बदल दिया। जो वस्तुएं कंस के उपयोग में जानी थी, उस दिन सब वस्तुएं कंस के बजाय श्री कृष्ण की सेवा में आने लग गई। और जो धनुष जिसका यज्ञ का बहाना बनाया था, उस धनुष को भी भगवान ने तोड़ दिया। तो इस अध्याय का नाम है मथुरा में धनुष भंग करना, तोड़ना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। आज एक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद मुरारी गुप्ता का तिरुभाव तिथि भी है। और आज करुणामयी, करुणा भरी राधा रानी, ऊर्जेश्वरी कार्तिका राधा रानी का नाम है। कार्तिका भी है और ऊर्जेश्वरी भी है, जो इस महीने की स्वामिनी है। ये महीना राधा रानी का महीना है, जो ऊर्जा और शक्ति देने वाली है, हमारी भक्ति की शक्ति की वृद्धि करने वाली है। और इसके बाद आने वाला मार्गशीर्ष महीना जो है वो भगवान श्री कृष्ण का है। तो ये जुगल महीना है। इस महीने में राधा रानी की कृपा और शक्ति को अपनी भक्ति की वृद्धि के लिए प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये 3 हमारे आज के विषय हैं। तो आइए पहले भागवत का श्रवण करते हैं। नंदगांव से नंद बाबा बैलगाड़ियों में कुछ उपहार लेकर राजमार्ग से मथुरा पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ रथ के ऊपर चढ़ के अक्रूर काका के साथ अक्रूर गमन मार्ग से गए। वो दूसरा मार्ग है, राजमार्ग से नहीं गए। वो अक्रूर गमन एक मार्ग है जो नंदगांव के गांव से गुजरता हुआ फिर जहां लोकनाथ गोस्वामी का भजन कुटीर है, क्या गांव का नाम है? लोकनाथ गोस्वामी का भजन कुटीर, खैरा गांव। खैरा नाम कैसे पड़ा? खाए रहे हो, खाए रहे हो, खाए रहे हो, खा रहा है, खा रहा है। वो एक बकासुर आया था और भगवान उसके मुख में ऐसे, भगवान के सामने मुख खोल के आया तो कहा खा रहा है, खा रहा है। भगवान ने तो उसको चीर दिया, लेकिन गांव का नाम हो गया खैरा गांव। वहां से होते हुए अक्रूर घाट आए। वहां भगवान ने अक्रूर जी को चिंता हो रही थी कि मैं 2 कृष्ण बलराम, ये तो हमारे यदुवंश शिरोमणि हैं, इनको क्रूर कंस के हाथों मारने के लिए जा रहा हूं। तो उसको थोड़ा सा गिलानी हो रही थी। तो भगवान ने उसके उस भय को दूर करने के लिए यमुना में स्नान करा के उसको दर्शन दे दिया। कृष्ण बलराम ने उनको दर्शन दिया, विष्णु का और शेष का। और इससे ये मान्यता है
ब्रज की कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो नंद नंदन है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में आते हैं, वो अक्रूर घाट से आगे नहीं जाते। वो अक्रूर घाट के बाद वृंदावन में अप्रकट लीला में रह जाते हैं। और जो बलराम प्रभु है वो भी रह जाते हैं, और वहां से महासंकृष्ण और वसुदेव कृष्ण जाते हैं मथुरा। तो मथुरा में पहुंचे हैं ये, और जहां नंद बाबा ने अपना डेरा लगाया था, बैलगाड़ियां बांधी थी बगीचे में, वहां पहुंच गए हैं। और माँ यशोदा ने जो उनके साथ भोजन बना के भेजा था वो खाया है, खीर खाया, रबड़ी खाया, रसगुल्ले खाए, संदेश गुलाब जामुन खाया है। और फिर मथुरा नगर का भ्रमण करने के लिए निकले हैं ग्वाल वालों के संग में। तो मथुरा नगर का बहुत सुंदर वर्णन है, कितना सुंदर मथुरा नगर है, कितने बड़े तोरण द्वार हैं, कितने सरोवर हैं, कितने उद्यान हैं, बहुत सुंदर वर्णन है मथुरा का। मथुरा में भगवान ने पहले तो आतंक फैलाया, और उस रजक धोबी का हाथ से ही गर्दन उड़ा दिया, और सारे मथुरा में अरे कोई ऐसा आया है बिना अस्त्र शस्त्र के, गर्दन उड़ गया। और जितने थे रजक धोबी वो मथुरा छोड़ के अपने गधों के साथ भाग गए। एक तो ये बड़ा आतंक फैला दिया, वो तो चले गए। और कपड़े वो कंस के जा रहे थे, वो सारे भगवान ने ले लिए। और ग्वाल वालों के लिए बोला इसकी अल्टर कराओ, सबका इनकी साइज के बनाओ। और भगवान के भी कपड़े, ये धोबी जिसको भगवान ने मारा, ये राम लीला में जिसने सीता के ऊपर आरोप लगाया था, मर्यादा पुरुषोत्तम ने तो उसको छोड़ दिया था, लेकिन कृष्ण ने उसका काम तमाम कर दिया। अब श्री कृष्ण अपना वस्त्र बनाने के लिए जिस दर्जी के पास गया, वो बेचारा रो रहा था और भगवान की नाप ले रहा था, और सारे ऐसे फूलों की मालाएं भी कपड़े की बना रहा था। और जो आभूषण है सुंदर, जो सोने के पहने थे, उसकी जगह पे कपड़े के फूलों के बनाए। बोला ऐसे क्यों बनाए? बोला कल भगवान को कुश्ती करनी है, ये आभूषण चुभेंगे नहीं ना, तो फूलों के सारे आभूषण, कपड़ों के आभूषण बना दिए। और रो क्यों रहा था? बोला ये वो दर्जी था जिसने रामचंद्र के लिए राज तिलक का जोड़ा तैयार किया था। रामचंद्र ने तो राजनाथ सिंहासन पे बैठे ही नहीं, चले गए वनवास में। तो ये बेचारा प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मुझे भगवान का फिर अंग को स्पर्श करके पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा। अब भगवान को कपड़े भी मिल गए, ताजे नए थे, अब कपड़े मिल गए तो फूल माला। तो अब सारे जितने दर्जी थे, टेलर जितने भी थे मथुरा के, वो कह रहे वाह वाह वाह, ये तो कितना उधार है कि हम जैसे गरीबों के घर में भगवान आ गए। तो सारे वो तो भगवान के पक्ष में हो गए। अब यहाँ से भगवान ने कहा कपड़े अच्छे, माला भी तो फूल की पहननी चाहिए। वो वहाँ से सीधे सुदामा माली के घर चले गए। सुदामा माली ने प्रेम से दो मालाएं कृष्ण को पहनाई, बलराम को पहनाई। भगवान ने आशीर्वाद दिया जब तक यहाँ रहोगे तो लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेगी और बाद में मेरे धाम आना। अब माला भी हो गई, कपड़े भी नए हो गए, चमक गए। अब बोला चंदन तो लगना चाहिए। तो भगवान घूमते हुए राजमार्ग से कुब्जा को, जो कुबड़ी थी, मुख बहुत सुंदर था लेकिन शरीर में टेढ़ी हो गई थी, झुक के चल रही थी, देख नहीं पा रही थी। वो कंस के लिए कॉस्मेटिक बनाया करती थी, अंगराग कहते हैं उसको, चंदन आदि का अंगराग बना था, वो डब्बा साथ में लिया हुआ था और कंस के पास जा रही थी। उस जाति को भगवान ने अपने साथियों के साथ देखा। तो ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। श्री शुक उवाच अथ व्रजम राजा पथेन माधव श्रियं गृहीता अंग विलेप भाजना विलोक्य कुबजां युवतीं वरानना प्रपच्छ
प्रच्छहायान्तिं प्रसन्न रसप्रदा श्रीशुक उवाच अथ व्रजं राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीत अंगविलेपभाजना विलोक्य कुवजां युवतीं वरानना प्रच्छहायान्तिं प्रहसन् रसप्रदा श्रीशुक उवाच अथ व्रजं राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनम् विलोक्य कुवजां युवतीं वरानना प्रच्छयान्तिं प्रहसन् रसप्रदा श्रीशुक उवाच अथ व्रजं राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनम् एक प्रभु एक माता जी और श्रीशुक उवाच अथ व्रजं राजपथेन माधवः विलोक्य कुवजां युवतीं वरानना तो अर्थ जो शब्द इसमें है इसका मतलब नया विषय शुरू हो रहा है। जो पहले विषय था फूल की माला पहन रही थी वो विषय पूरा हो गया। अर्थ जब आता है इसका मतलब नया विषय शुरू हो रहा है। व्रजम का मतलब चलना, व्रजंती चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? राजपथे न, राजमार्ग के ऊपर चल रहे हैं। राजमार्ग का मतलब बड़ा रास्ता जो चौड़ा रास्ता है। कौन चल रहे हैं? कृष्ण बलराम चल रहे हैं। नाम किसका है? सिर्फ माधव। माधव जो माधव इस शब्द यहाँ है इसके दो अर्थ हैं। एक तो माधव का अर्थ है लक्ष्मीपति और दूसरा माधव का अर्थ है मधु वंश में जिसका जन्म हुआ है। जो यदु वंश है, यदु में मधु वंश है। एक यदु वंश में वृष्णि वंश है, मधु वंश है। तो मधु का मतलब, माधव का मतलब मधु वंश में जिनका जन्म हुआ है। लक्ष्मीपति भी माधव का अर्थ है, मधु वंश में जिनका जन्म हुआ है ये भी इसका अर्थ है। और माधव का अर्थ है मधुर, जो मीठा, मधु की तरह जो मीठा हो हर प्रकार से, वो माधव है। वो राजपथ पे जा रहा है। तो उन्होंने क्या दिया? स्त्रियम, एक स्त्री को देखा। स्त्री के क्या था पास में? गृहीत अंग, उसके हाथ में था अंग विलेप। अंग का मतलब हाथों पे, मुंह पे। विलेप का मतलब लेप लगाने वाला। लेप शब्द को विलेप हो गया, जो अंग के ऊपर लेप लगाने वाला, इसको अंगराग कहते हैं। और भाजनम बर्तन, भांड, भांडे कहते हैं जिसको। एक ट्रे थी उसके अंदर वो अंगराग लगाने वाला डब्बा था। तो भाजनम का क्या अर्थ हुआ? बर्तन। बर्तन, भांडा जिसको कहते हैं, वो उससे भांडा भाजनम से निकला हुआ है। भांडा ही कहते हैं ना, भांडा जो बर्तन को भांडे कहते हैं ना। तो भाजनम शब्द। तो भगवान जब श्री माधव राजपथ पे जा रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री को हाथ में ट्रे के ऊपर
सुगंध आ रही थी, इससे पता लगा कि अंगराग है इसके पास लगाने वाला, संदल का चंदन का लेप है, उगरू का लेप है, ऐसे कुछ सुगंधित लेप है। विलोकय, भगवान ने देखा, विलोकय का मतलब देखा, ये पहले आएगा वैसे सेंटेंस में। कैसी थी वो स्त्री? कुब्जा, कुबड़ निकली हुई थी पीछे से, कुबड़ थी तो सर नीचे था, बेचारी देख नहीं पा रही थी। युवती थी, नौजवान, बिल्कुल युवती थी, नौजवान थी। अब उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वर आननम, वर कहते हैं सुंदर को, आनन कहते हैं मुख को, मुख बहुत सुंदर था। वरानन कहते हैं बहुत सुंदर किसी का मुख है, उसको कहते हैं वरानन। युवती नौजवान थी, नवयुवती थी और सुंदर मुख वाली थी। पृच्छ, पूछने लगी भगवान, उनसे बात करने लगी। यान्तिम, जो जा रही थी, वो तो जा रही थी, वो रुकी नहीं, भगवान ने उनको रोका। इसका मतलब पहल कुब्जा ने नहीं की, पहल भगवान ने की। वो तो जा रही थी, रास्ते थे अपने, कंस के घर जा रही थी, लेकिन भगवान ने पहले तो प्रसन्न मुस्कुराया, बात करने से पहले भगवान ने मुस्कुराया और पूछा। कैसे हैं भगवान? रस प्रदाह, रस प्रदान करने वाले हैं। तो 3 रस प्रदान करेंगे यहां अभी। पहला रस प्रदान करेंगे कुब्जा को, माधुर्य। दूसरा रस प्रदान करेंगे ग्वाल बाल जो साथ हैं उनको, हास्य। वो हंसेंगे कि भगवान इसको बहुत सुंदरी कह रहा है, जो बंदरी ऐसी लग रही है, तो उनको तो हंसी आएगी, वो मजा लेंगे। और तीसरा रस जो देखने वाले हैं उनको विस्मय में डालने वाला, आश्चर्य में डालने वाला। ये कुबड़ी को सीधा कर दिया, ऐसा रस। और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि पूरे मथुरा के अंदर जितनी नवयुवक तो स्त्रियां थी ना, उनने अरे बिना किसी कॉस्मेटिक के सुंदरी बना देता है कुबड़ी को, किसी को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सुंदर यहाँ बनाने वाला आ गया है श्री कृष्ण। अब सारी स्त्रियां मथुरा के कृष्ण के पक्ष में हो गई, सारे माली कृष्ण के पक्ष में हो गए, और सारे दर्जी कृष्ण के पक्ष में हो गए, और धोबी गांव छोड़ के चले गए। तो शहर में आतंक तो फैल गया, कृष्ण के पक्ष वाले ज्यादा हो गए और कृष्ण के कुछ लोग भाग गए। अब इसके बाद कृष्ण जाके धनुष तोड़ के और सेना जो कुछ रक्षक सैनिक है उनको मार देंगे। तो कंस के पास समाचार जाएगा, सारी रात कंस को नींद नहीं आएगी और कृष्ण जाके गर्म दूध पी के सो जाएंगे। सारी रात कंस को नींद नहीं आएगी। वो तो कपड़ा घर में आया नहीं, पहनेगा क्या? माला घर आई नहीं, चंदन घर पहुंचा नहीं बेचारे का। तो इसका अर्थ है कि भगवान जब वहां आए तो जो कंस के उपभोग की सब चीजें थी वो भगवान ने अपनी तरफ कर ली, और कंस को बस अब उसके लिए मृत्यु ही इंतजार कर रही थी और कुछ नहीं था उसका, ऐसी स्थिति हो गई। तो अब इस श्लोक का आप अर्थ समझ गए? बहुत सरल अर्थ है ना, समझ में आ रहा है ना? अब क्या भगवान पूछेंगे ये दूसरे श्लोक में, कल आप पढ़िएगा। तो ये इस श्लोक का अर्थ लिखा है प्रभुपाद जी के शिष्यों ने। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जैसे भगवान राजमार्ग के ऊपर माधव चल रहे थे, उन्होंने एक कुब्जा स्त्री को देखा जिसका मुख बड़ा आकर्षित था, और वो एक बर्तन में बड़ा सुगंधित अंगराग लेके जा रही थी। सबको आनंद प्रदान करने वाले, रस प्रदान करने वाले मुस्कुराते हुए उनसे पूछने लगे। वो क्या पूछेंगे? कल पूछेंगे किसके लिए अंगराग ले जा रही हो? वो कहती बड़ा अच्छा बनाती हूँ, कंस को बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान कहते मुझे लगाओगी? भगवान ने पहल की है। और कहेंगे हाँ क्यों नहीं लगाऊंगा, आप जैसे सुंदर मिल जाए तो कंस क्रूर के पास कौन जाएगा? तो आपको ही लगा लेती हो। दोनों भाइयों को लगा दिया, ग्वाल वालों को लगा दिया। ये कुब्जा ने भगवान की सेवा, भगवान ने जबरदस्ती सेवा दी। अब कुब्जा का कौन सा पुण्य था? देखो, इसको कहते हैं भगवान
निस्साधन के ऊपर कृपा करते हैं। किसी का साधन कुछ भी नहीं है। अहल्या का कौन सा साधन था? पत्थर बनी हुई थी ना। कृपा की विश्वामित्र ने, चरण छुआ, स्त्री बन गई। अब कुब्जा का कौन सा साधन था? कुब्जा कोई पूजा करने जा रही थी क्या? भगवान ने जबरदस्ती उसको सीधी करके भक्ति दे दी, अपनी माधुर्य प्रेम दे दिया। तो कुछ साधन को, निस्साधन को, साधन तो कोई नहीं जाए ना कुब्जा का, तो फिर जो सुसाधन रोज बैठ के मंगल आरती आते हैं, हरे कृष्ण जपते हैं, उनके ऊपर कितनी कृपा होगी ये तो देखो। तो भगवान कितने दयालु है, कितने रस प्रधान है भाई, सभी का भला करते हैं। कुछ साधन के ऊपर भी कृपा करते हैं, निस्साधन के ऊपर भी कृपा करते हैं, और सुसाधन के ऊपर तो कृपा करें, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। और इस कुब्जा के ऊपर कृपा से विशेष रूप से भगवान का उद्देश्य ये है कि जब कुब्जा को दिए हुए वचन को भी मैं निभाता हूं, तो क्या ब्रजवासी गोपियां आपको वचन दिया है वो नहीं निभाऊंगा क्या? जब कुब्जा के वचन को भी निभा सकता हूं तो आपके वचन को निभाऊं, इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं संदेह है। तो ये एक न्याय है। अब श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का ये तात्पर्य है। नीचे विश्वनाथ चक्रवर्ती अपना तात्पर्य उनका भी पढ़ा है। विशेष चीज आपकी जानकारी के लिए आज ये है, विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये जो कुब्जा थी वो वास्तव में भगवान की जो एक रानी, मुख्य रानियों में दूसरी रानी सत्यभामा है, उसका अंश है। और सत्यभामा का एक अंश है भूशक्ति, पृथ्वी देवी। और पृथ्वी देवी का तन मात्रा है गंध। मालूम है ना? गंध का मतलब सुगंध सारी पृथ्वी से आती है। अब पृथ्वी में कहां से सुगंध आती है? राधा रानी अपना बहुत सुंदर, जिसमें राधा कृष्ण दोनों के सुगंध लगी हुई होती है, और जब कपड़े नीचे उतारती है, धरती के ऊपर गिरते हैं, तो वो सारी सुगंधित हो जाती है। तो सुगंध आती तो वहां से। लेकिन ये पृथ्वी का जो धर्म है सुगंध, उसी पृथ्वी की ये भूदेवी का अंश है। कौन? कुब्जा। कुब्जा टेढ़ी क्यों है? बोला पृथ्वी के ऊपर कंस जैसे अत्याचारियों का भार ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए पृथ्वी टेढ़ी हो गई है। कुब्जा टेढ़ी क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का ये पृथ्वी का ही अवतार है, ऐसे समझ लें भाई। प्रार्थना कौन करने गई थी भगवान को भार उतारने के लिए? पृथ्वी गई थी ना। तो ये पृथ्वी के रूप में कुब्जा सत्यभामा का विस्तार है। और ये क्योंकि टेढ़ी हो गई थी कंस जैसे असुरों के भार से, अब भगवान कहते हैं अब आपको टेढ़ा होने की जरूरत नहीं है, अब आपका मैं भार उतार दे रहा हूं, आप सीधी हो जाओ, सुखी हो जाओ, सुंदर हो जाओ। ये भगवान का उद्देश्य है इसमें। तो ये कुब्जा की जो है पहचान है। सत्यभामा भगवान की 8 जो मुख्य रानियों में, उसमें सत्यभामा है। रुक्मणी का भाव है कि कृष्ण, हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण के हैं, ये है रुक्मणी का भाव। और सत्यभामा का भाव है कृष्ण मेरा है। सत्यभामा बहुत भगवान श्री कृष्ण के प्रति, प्रभुपाद ने तो एक जगह लिखा है, सत्यभामा को भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के, जब पृथ्वी के पुत्र भूमासुर को मारना था, भौमासुर को, तो भगवान ने कहा जब ये पृथ्वी कहेगी, ये तो पृथ्वी तो इसी का अंश है ना सत्यभामा का, जब ये कहेगी कि इसे मारो तब मारूंगा, क्योंकि बेटा तो इसका है। तो भौमासुर को मारने से पहले पृथ्वी के पुत्र, भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है, वारादेव का पुत्र है। पृथ्वी को जब ला रहे थे तब उनका पुत्र हो गया था भौमासुर। उसके उद्धार के लिए सत्यभामा को साथ ले गए थे। फिर गरुड़ के ऊपर सत्यभामा को स्वर्ग में ले गए थे इंद्र, वहां से पारिजात दिलाया था। तो वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण ऐसे लग रहा था जैसे सत्यभामा के बस में है। सत्यभामा जैसे स्त्री के बस में पुरुष होता है ना, ऐसे भगवान सत्यभामा के बस में रहते हैं। वैसे श्री रूप गोस्वामी तो ऐसे लिखा है कि राधा रानी कृष्ण के विरह में इतनी विचलित हो गई कि वो, उसके पिता ने उसको सूर्य देव को दे दिया।
और सूर्य देव के घर में वो पुत्री के रूप में सत्यभामा बन के आई। तो ये सत्यभामा राधा वृंदावन से इस भाव में वहां चली गई थी। ये रूप गोस्वामी का भाव है। और जो ललिता थी वो फिर जामवती बनी जाकर। तो ये भगवान की द्वारका की रानियां हो गई। तो द्वारका की मुख्य रानियों में 8 रानियों में पहली लक्ष्मी स्वरूपा जो है वो तो है रुक्मणी, प्रथम रानी है। और रुक्मणी के बाद भगवान का विवाह हुआ जामवती से, और जामवती के बाद सत्यभामा। तो ये सत्यभामा की, और क्योंकि ये टेढ़ी हो गई थी भगवान ने इसको सीधा करना था, क्योंकि असुरों का भार उतारना था। आगे लिखा है रस प्रदा का अर्थ है भगवान सबको रस दे रहे हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ का अपना तात्पर्य थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में एक बात है कुब्जा का कुबड़ दूर करके सुंदरी बनाना, इस अध्याय में पहली बात ये है। दूसरा इस अध्याय में है भगवान का कंस के यज्ञ के धनुष को तोड़ना और कंस के सिपाहियों को मारना, और इनसे कंस को अपशुकन होने लगेंगे कि अब मेरी मृत्यु आ गई है। ये इस अध्याय का भाव है। अब कुब्जा जो अंगराग के लिए चंदन आदि को घिस के ले जाती थी, उसको वो कुब्जा थी। और भगवान श्री कृष्ण रस प्रदा है। जैसे 3 रस हम आपको बताए, चक्रवर्ती पाद ने लिखा है। कुब्जा को भगवान ने कौन सा रस दिया? माधुरी। और अपने सखाओं को कौन सा रस दिया? हास्य। और सामान्य जो जनता थी उनको क्या रस दिया? आश्चर्य, विस्मय। ये तीनों लिखे हैं चक्रवर्ती पाद ने। तो स्त्री अर्थ धरती जो है ये अर्थ धरती आल्सो वन ऑफ हर एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। सत्यभामा का, पृथ्वी सत्यभामा का एक विस्तार है। और अब वही कथा है, तो इसलिए इसको दोबारा नहीं करते हैं। भगवान ने कुब्जा से अंगराग बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया, और उसके बदले में भगवान ने उसको माधुर्य रस प्रदान किया। कुब्जा तो अंगराग लगाने के बाद भगवान के पीताम्बर को पकड़ा के चलो मेरे घर, और तब भगवान जो कुछ बोलते हैं ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी हंसी आई ग्वाल बालों को, जैसे हास्य रस तब मिला। और फिर भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा आपके पास, जरा कुछ काम है पूरा कर लूं फिर आऊंगा। और भगवान उद्धव के संग कुब्जा के घर गए। इस अध्याय के मैंने मथुरा लीला में अंत में लिखा है भगवान ने 3 भक्तों की इच्छा पूरी की। पहला, अक्रूर के घर गए, कहा था मैं आपके घर आऊं। जब अक्रूर लेके जा रहा था बोला मेरे घर चलो। भगवान ने कहा अभी चलूंगा तो कंस को संदेह हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर कंस जो है संदेह करेगा। अब मैं बाबा पे पास रहूंगा, जब सब काम खत्म हो जाऊंगा आपके घर आऊंगा। तो अक्रूर के घर भगवान श्री कृष्ण गए, और जाने के बाद अक्रूर के ऊपर एक काम रखा कि आप हस्तिनापुर आओ और पांडवों का पता लगाओ, उनके साथ कहीं दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है धृतराष्ट्र और उनके पुत्र। तो अक्रूर को ये सेवा दी। फिर कुब्जा के घर उद्धव के साथ गए 2, और तीसरा उद्धव को ब्रज में भेजा, नंद बाबा, यशोदा और गोपियों को समाचार देके। इसको कहते हैं भगवान ने अपने 3 भक्तों की इच्छा पूरी की मथुरा से जाने से पहले। तो इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। यहाँ से आगे इसकी कथा को आप कल फिर नेम से सुनेंगे। अब हम आते हैं
मुरारी गुप्ता के ऊपर। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में मुरारी गुप्ता के एक जो आदि लीला है चैतन्य चरितामृत का, चैतन्य चरितामृत के 3 खंड है, सबको मालूम है, 3 भाग हैं। आदि लीला चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर संन्यास तक, संन्यास के बाद 6 वर्ष जो भ्रमण किया दक्षिण भारत का और वृंदावन का, उसको मध्य लीला कहते हैं, और 18 वर्ष जो जगन्नाथपुरी में रहे उसको अंत्य लीला कहते हैं। तो आदि लीला में एक 10वां अध्याय है, उसमें चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष की शाखाओं का वर्णन है। तो 49 श्लोक में मुरारी गुप्ता को चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष की शाखा कहा गया है। तो ये श्लोक लिखा है, से मुरारी गुप्ता शाखा शाखा ब्रांच, से मुरारी गुप्ता शाखा प्रेमेर भंडार। कैसा है मुरारी शाखा? ये शाखा कैसी है? प्रेमेर भंडार, प्रेम का भंडार है। प्रभुरा हृदय द्रवे सुनी देनिये यार, वो इतना निम्रता है उनकी, इतना निम्रता है, इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु हाथ लगा रहे थे, बोला मैं नीच हूं, पतित हूं, मुझे हाथ मत लगाओ। चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती उसको बोले तुम ऐसे मत कहो, अपने इस निम्रता को अब छोड़ दो, और मेरा हृदय पिघल रहा है। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये श्लोक का तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का है। ये श्लोक और इसके बाद 49 और 50, ये 2 श्लोक जो है, अब ये तात्पर्य में लिखा है, मुरारी गुप्ता ने एक पुस्तक लिखा है चैतन्य चरित्र, श्री चैतन्य चरित्र, कहते हैं मुरारी गुप्ता का कर्चा। ये नोटबुक जो होता है, जैसे अभी लिखते हैं, कोई आप कथा लिखते हैं नोटबुक, तो ये इसको नोटबुक इकट्ठे करके, तो मुरारी गुप्ता ने एक पुस्तक लिखा है प्रभुपाद जी, उसको कहते हैं चैतन्य चरित्र। ये एक वैद्य परिवार से था, जिनका काम था चिकित्सा करना। ये वैद्य परिवार का था, और इनका घर था श्रीहट्ट, बंगाल में। कहाँ है श्रीहट्ट? जहाँ चैतन्य महाप्रभु के पूर्वज रहते थे, वहीं से ये आया है। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ से, वहीं से मुरारी गुप्ता। लेकिन मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बड़े हैं, और फिर वो चैतन्य महाप्रभु के ही कारण नवद्वीप में आकर रहे। और चैतन्य भागवत में लिखा है विशेष रूप से कि चैतन्य महाप्रभु इनके घर में गए, मुरारी गुप्ता के घर में गए, और वहां चैतन्य महाप्रभु का सुकर 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 वरा अवतार का भाव आ गया। और उस समय मुरारी गुप्ता के कंधे के ऊपर चढ़ गए, और दोनों ऐसे नृत्य कर रहे थे मुरारी गुप्ता के घर में। ये चैतन्य भागवत में लिखा है। और एक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की एक लीला है, उसका नाम है महाप्रकाश लीला। उसका दूसरा नाम है सप्त याम या सप्त पहर लीला। इसका मतलब 21 घंटे, 7 पहर का मतलब एक पहर में 3 घंटे, 7 पहर में 21 घंटे तक श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों को बुला के उनके साथ जो उन्होंने व्यवहार किया था, जिनको उनको पता नहीं था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, उन सब के साथ वार्तालाप किया था। उनमें से हरिदास ठाकुर को जब बुलाया था तो कहा, हरिदास आपको मालूम है जब वो काजी के कोड़ा मारने वाले आपको कोड़ा मार रहे थे, तो मैं सुदर्शन चक्कर लेके आपको बचाने के लिए, उन राक्षसों को मारने के लिए आया था, लेकिन आप कह रहे थे भगवान इनकी रक्षा करो, ये मूर्ख जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर दया करो। अब आप कह रहे हैं मत मारो, मैं कैसे मारूं? तो मैं उनको मार नहीं सकता, लेकिन आपको भी तो मार खाते नहीं देख सकता था ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना
जो चादर ओढ़ी हुई थी उसको हटा के देखो पीठ दिखाई अपनी अपनी, कि मैं आपकी पीठ के ऊपर चादर की तरह लपट गया था और सारे कोड़े मेरी पीठ के ऊपर लगे हुए हैं। देखो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को ये दिखाया। और एक और भक्त को दिखाया कि तुम्हारे पीछे वो यवन पड़े थे तुम्हें मारने के लिए, तुम गंगा के तट पे, कोई नहीं था नाव वाला, मैं नाव लेकर आया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां लिखा है, मुरारी गुप्ता एक बात खास लिखी है जो समझ जो सीखने की है, कि एक बार मुरारी गुप्ता वो वैसे उपासक था भगवान रामचंद्र का, उसका इष्ट देव था भगवान रामचंद्र। और एक बार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बैठे थे तो उन्होंने पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, फिर नित्यानंद को। महाप्रभु नाराज हो गए, बोला मेरे से बड़ा है नित्यानंद, पहले नित्यानंद को प्रणाम करो फिर मेरे को करो, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब उस बेचारे को क्या है, उसको मालूम है कि नित्यानंद लक्ष्मण है और चैतन्य महाप्रभु राम है, तो बड़ा तो वो है, उसके दिमाग में तो बड़ा चैतन्य महाप्रभु था ना, राम है वो, तो उन्होंने तो उस भाव में था। और यहाँ तो नित्यानंद बड़ा है। वैसे भी हमारे पास जैसे बलराम की पूजा पहले करते बड़ा है तो कृष्ण भगवान, पर मर्यादा ये है कि नित्यानंद को पहले प्रणाम करते हैं, बलराम को पहले प्रणाम करते हैं, ये मर्यादा है। तो प्रभु लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु ने मर्यादा सिखाई मुरारी गुप्ता को। और फिर लिखा है क्योंकि उसने मर्यादा का उल्लंघन किया था, चैतन्य महाप्रभु ने उनको मर्यादा सिखाई और तब उसको नित्यानंद के महत्व का पता लगा। ये बहुत बड़ी बात है। चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं कि बिना गुरु के मेरी पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा सिद्धांत है। एक मारवाड़ी गुप्ता के माध्यम से बहुत बड़ी से, क्योंकि नित्यानंद तो गुरु तत्व है, तो बिना आचार्य की कृपा के भगवान यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है वास्तव में देखा जाए कि बिना, इसको कहते हैं बिना नित्यानंद की कृपा के। जब रघुनाथ दास ठाकुर ने प्रणाम किया था पानीहट्टी में, तो नित्यानंद का चोर को पकड़ के इधर लाओ। अरे ये तो सेठ का बेटा है, चोरी क्या करेगा? बोला चैतन्य महाप्रभु की भक्ति मेरे पास है, उसको ये सीधा क्यों लेता है? चोर है, इसको मेरे माध्यम से लेनी चाहिए, इसको दंड देंगे। दंड क्या दिया? बोला सबको भोजन कराओ, भंडारा करो, दंड दिया बोलता। तो ये शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा है भगवान चैतन्य महाप्रभु की कि मुरारी गुप्ता पहले आचार्य का शरण लेना चाहिए, फिर मेरे पास आना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इस मुरारी गुप्ता के तिरोभाव तिथि पे अगर हमारे जीवन में ये एक बात समझ में आ जाए कि बिना भक्त की कृपा के, भगवान बिना वैष्णव की कृपा के भगवान की कृपा नहीं मिलती। इसका मतलब तो फिर हमारा वैष्णव के साथ कितना प्रेम का संबंध हो जाए। हमारा जो संबंध वैष्णव के प्रति है, इसको मधुर बनाने के लिए ये शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। जितने भक्तगण है सेवा कर रहे हैं, सबकी सेवा सिखाने वाला तो वास्तव में नित्यानंद है, बलराम है, और बलराम नित्यानंद भी है वास्तव में, उसके उनसे आगे राधा रानी है। इनकी कृपा के बगैर भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। तो इससे एक बात तो ये जीवन में उतार लीजिए कि हमें हर हाल में वैष्णव का आदर करना चाहिए। फिर भगवान स्वयं ने, चैतन्य महाप्रभु ने जो स्वयं पान का बीड़ा चबा रहे थे, वो अपने हाथ में से मुरारी गुप्ता को दिया। एक तो महाप्रसाद है, ये तो मिल जाए तो बहुत बड़ा, ये तो राधा रानी का अधिकार है, उसको मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। ये तो राधा रानी को मिलता है पान का बीड़ा भगवान का। लेकिन यहाँ मुरारी गुप्ता को चैतन्य महाप्रभु ने ये पान का बीड़ा दिया। और यहाँ लिखा है
शिवानंद सेन ने एक बार, शिवानंद सेन वो है जो यात्रा लेके सबकी बंगाल से आते थे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लिए, और 1-2 महीना वहाँ रुकते थे चैतन्य महाप्रभु के संग में। एक बार चैतन्य महाप्रभु को बड़े घी के अंदर कचौरियाँ, पूड़ी और तला हुआ इतना माल खिलाया कि चैतन्य महाप्रभु को अजीर्ण हो गया। तो मुरारी गुप्ता के पास दवाई लेने के लिए गए, उनने दवाई नहीं दिया। मुरारी गुप्ता का जो पानी का जो करवा कहते हैं, कड़वा, वो रखा हुआ था, वो पानी पिया और उससे ठीक हो गए। ये एक कथा या चित्रण, बस केवल पानी पीने से उनका रोग समाप्त हो गया। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में चतुर्भुज रूप में, हाँ, चतुर्भुज रूप में जब हो गए तो मुरारी गुप्ता गरुड़ बन के उनको कंधे के ऊपर उठाया। अब ये भाव क्या है कि जैसे रामचंद्र को हनुमान जी कंधे के ऊपर उठा के ले गए थे सुग्रीव के पास, ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु उस भाव में आए तो मुरारी गुप्ता, क्योंकि हनुमान है रामलीला में, ये चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला के 15वें अध्याय में इस बात का अपने मुख से वर्णन करके सबको बता रहे हैं कि ये कैसा है मुरारी गुप्ता। एक और इसके बाद का श्लोक हम पढ़ेंगे जो इसी शाखा के प्रसंग में है, और ये श्लोक बड़ा अच्छा है। प्रतिग्रह नहीं करे नाई लय कार धन, आत्म वृत्ति करी करे कुटुंब भरण। मुरारी गुप्ता क्योंकि वैद्य था, वो किसी से मांगता नहीं था, दान नहीं लेता था, अपना वैद्य का कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसके ऊपर प्रभुपाद का तात्पर्य है गृहस्थों को हर हाल में अपने कर्तव्य कर्म करके और उससे अपने परिवार का पालन करना चाहिए। ये दूसरा श्लोक विशेष चैतन्य भाव, इसके ऊपर प्रभुपाद का लंबा चौड़ा पर्पण है, बहुत लंबा पर्पण है। और ये मुरारी गुप्ता जो है, इसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप राधा कृष्ण का भजन करो, आप राधा कृष्ण का स्मरण करो, बड़े दयालु हुए, कृपालु हुए। इतना प्रचार किया, रात को मुरारी गुप्ता अपने घर गया, रात को सो नहीं पाया। बोले चैतन्य महाप्रभु कहते राधा कृष्ण का भजन करो, मैं राम जी का भजन छोड़ नहीं सकता। तो इससे दूसरे दिन आया, बोला महाप्रभु अब मैं प्राण देना चाहता हूँ, मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। बोला क्या हो गया? बोला आप कहते हैं राधा कृष्ण की उपासना करो, और मैं राम का भक्त हूँ, राम की उपासना में छोड़ नहीं सकता हूँ और आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मैं प्राण त्याग देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं आपकी निष्ठा को दुनिया को दिखाना चाह रहा था। तुम ही तो हो हनुमान और राघव ही आपका पूजन है। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको राम जी के रूप में दर्शन दिया, और केवल राम जी नहीं, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, ये पूरे का पूरा दर्शन दिया और कहा कि तुम्हें हनुमान हो, आपकी निष्ठा को मुझे देखना था। तो इससे एक सिद्धांत ये स्थापित होता है कि हर एक का जो इष्ट है, और कोई भी वो विष्णु का स्वरूप इष्ट है, नरसिंह किसी का। देखो हमारी भागवत जिसकी टीका को प्रथम टीका माना जाता है श्रीधर स्वामी, उनका इष्ट नरसिंह देव है, वो नरसिंह देव के उपासक है। लिखा है तो बहुत अच्छा भागवत है, लेकिन है नरसिंह देव के उपासक। अब ये मुरारी गुप्ता है चैतन्य महाप्रभु का पार्षद, लेकिन है हनुमान। ये हनुमान है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आया है, लेकिन है राम जी का अनन्य भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप रघुनाथ का ही ध्यान कीजिए, और तो फिर वो रघुनाथ का अपना स्मरण करता था, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में सदा लगा रहता था। तो ये मुरारी गुप्ता के विषय में 2 श्लोक इस आदि लीला में है। मध्य लीला के मेरे ख्याल में 137 से 57 तक श्लोकों का वहाँ वर्णन है। अगर
और अब कार्तिक की अगर बात करनी है तो फिर कथा को कार्तिक की तरफ मोड़ते हैं। मुरारी गुप्ता से हमने क्या सीखना है? एक तो दृढ़ निष्ठा होना चाहिए। इस जीवन में हमें कृष्ण भक्ति करनी है, अगर इसके बीच में कोई रुकावट आए तो उससे अच्छा है प्राण चला जाए। ये निष्ठा हमारी इतनी पक्की होनी चाहिए। और दूसरा, भगवान तब मिलेंगे जब भगवान के भक्तों का शरण लेंगे, और उनके माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। और विशेष रूप से गुरुदेव और वैष्णव सब। उत्तम अधिकारी उसको कहते हैं, उन्नत भक्त वो है जो न केवल भगवान की, परंतु न केवल गुरु की, परंतु गुरु, भगवान और वैष्णव तीनों का आदर करता है, वो है उत्तम भक्त। केवल ठाकुर जो करता है वो कनिष्ठ है, वो नया है। अरे भाई, कोई किसी का भक्त नहीं है तो भी भगवान को तो प्रणाम करेगा ही, लेकिन भगवान देखते नहीं है उसका। अब एक बात मैं आपको कहूं, आप नाराज नहीं हो ना, आप सब जाके उधर चपकते हो भगवान को देखने के लिए। जो यहां प्रभुपाद के पास खड़ा होगा, कृष्ण उसको देखेगा, क्योंकि कृष्ण की नजर होती है अपने भक्त के ऊपर। जो यहां खड़ा होगा भगवान उसको देखेगा। आपने भगवान को देखा तो कौन सा फर्क पड़ा? भगवान ने आपको देखा क्या? इधर जो खड़ा रहेगा, चैतन्य महाप्रभु गर्भ स्तंभ के पास खड़े थे, क्या जगन्नाथ तो अपने वाहन को देखे। भाई आपको चिंता आते तो आप यहां हो, बाहर आपका ध्यान तो अपनी गाड़ी पे होता है ना। नहीं तो वहां वो जो प्रणामी है, उसका नाम है प्रणामी, जो पेटी है, उसमें कुछ प्रणामी का धनराशि भगवान को भेंट रखनी है तो आगे जाओ। प्रसाद चढ़ाना है तो आगे जाओ। आप लाते हो, ये बहुत अच्छा है। भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं आना चाहिए, वहां जाके लटकना नहीं चाहिए, यहां से भगवान को देखना चाहिए। भगवान आपको यहां से प्रभुपाद के पास खड़े होंगे तो भगवान आपको देखेंगे। भगवान की नजर अपने शुद्ध भक्त के ऊपर होती। अब ये छोड़ के उधर जाना नहीं। फिर देखो, आप देखा है आपका बहुत अच्छा हमारा मर्यादा है, पहले प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं फिर उधर जाते। ये दूर से देखना, और भीड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया में ट्रैफिक जाम नहीं होती है, क्योंकि हर एक लोग लाइन में चलता है, और यहाँ सारा दिन ट्रैफिक इसलिए जाम होती है, हर एक बीच में घुसता है। तो यहाँ भी ट्रैफिक जाम इसलिए होती है कि सब बीच में घुसते हैं, हर एक अपनी लाइन में ऐसे चला जाए तो कोई परेशानी नहीं हुई। भाई 500 के 1000 भक्त आ जाओ, कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारे दिमाग में ये ट्रैफिक जाम है। असल में अंदर में हमारे इतनी ट्रैफिक जाम है, वो बाहर दिखाई देती है। अंदर में शांति हो तो बाहर शांति नहीं होगी। बेसिकली ये मनोविज्ञान है कि दिमाग में ही इतना झंझट है तो वो बाहर भी दिखाई देता है। अगर ये दिमाग ठीक होगा, शांत होगा, तो शांति से सब काम हो सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। सो ये ऊर्जेश्वरी राधा का जो 64 अंग भक्ति के हैं, साधन भक्ति के जो भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग हैं, उसमें से ये सबसे एक उत्तम अंग बताया गया है। कौन सा? कार्तिक व्रत का पालन करना। ये 64 अंगों में एक अंग है। वहां इस व्रत को लिखा है ऊर्जा व्रत। ऊर्जा का मतलब शक्ति देने वाला। अब भगवान की शक्ति कौन है? राधा रानी भगवान की शक्ति। राधा रानी भगवान की शक्ति, हलादिनी शक्ति सार, आनंद देने वाली शक्ति है। केवल आनंद नहीं, हमारा पोषण करने वाली शक्ति है। ये महीना राधा रानी का है। राधा का दामोदर के साथ, देखो कृष्ण दामोदर, एक दामोदर का सबको कई साल से आप सुनते आ रहे हैं। दाम रस्सी को कहते हैं और उधर पेट को कहते हैं। पेट के ऊपर रस्सी बंधी हो उसको दामोदर कहते हैं। ये यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को यश दिया, उसका नाम दामोदर हो गया। ये दामोदर नाम वेदों में नहीं है, ये यशोदा ने कृष्ण को यश दिया, दामोदर नाम दे दिया। और ये आजकल के बच्चे तो आजकल खिलौने, बंदूक, टैंक पता नहीं ऐसे लेते हैं। हम जब बच्चे थे तो हमारे को, छोटे जब बच्चे थे ना, दूसरा साथी
पेट के ऊपर रस्सी बांधता था और पीछे रस्सी में या मिट्टी के बने होते थे ऐसे, जैसे उखल होता है ऐसा, या जो जिसके ऊपर धागे नहीं लपेटे होते हैं जो पतंग उड़ाने के, वो भी ढेरा ऐसा है, पीछे बांधते थे। फिर आगे वो ऐसे चलना था बकैये, तो पीछे वो 2 निशान रेत में बनते थे। तो ये हमारा बचपन का खेल होता, क्योंकि बचपन में ये भगवान की लीला के खेल हमारे जीवनों के थे। तो एक बहुत सादा सा, बहुत सिंपल जंगल के रास्ते के ऊपर महात्मा रहता था, पानी सबको पिलाता था, फल फूल देता था। तो एक व्यक्ति बड़ा विद्वान था, वहां से गुजरा, खाली यहाँ बैठा है, सेवा करता है, राम नाम नहीं जप सकता, अरे सीताराम जपा करो। वो तो राम भक्त था। इस बेचारे को समझ में नहीं आया क्या कहा, पर जपना तो है, कहा है तो घसीटा राम जपने लगा घसीटा राम। दूसरा महात्मा गुजरा, अरे क्या, अरे सीताराम को कभी घसीटा राम बोलते हैं, तुम उल्टा नाम जप रहे हो। डांटने लगा तो आकाशवाणी हुई, चुप कर महाराज, ये घसीटा राम जप रहा है, मैं हूं घसीटा राम, उखल घसीट के गया था, ये मेरा अच्छा नाम है, मुझे पसंद है, ये नाम मुझे पसंद है, ये तो मेरा सबसे अच्छा नाम है, मैं घसीटा राम हूं, कल तो मैं घसीट के गया था। तो तब से कुछ लोगों के नाम रखते हैं घसीटा राम। बंबई में बहुत बड़ा मशहूर मिठाई वाला है घसीटा राम मिठाई वाला। राधा दामोदर कैसे है? एक बार कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए देर से आए। राधा रानी पेड़ के नीचे खड़ी थी, बोले देर से क्यों आए? तो कृष्ण भी थोड़े से निम्र भाव से थे कि देर हो गई, नहीं तुम आपको सजा मिलेगी। पेड़ के साथ जो वहां लता थी उससे कृष्ण को बांध दिया, कृष्ण के चारों ओर लता डाल के पेड़ के साथ बांध दिया। तो कृष्ण ने कहा, माँ यशोदा ने मुझे किसी काम के लिए रोका था, इसलिए देर हो गई। बोला ठीक है, फिर खोलती हूँ। तो राधा दामोदर इसलिए है कि राधा रानी ने भी कृष्ण को ऐसे लता के साथ पेड़ में बांधा था। तो राधा दामोदर के नाम से भी भगवान प्रसिद्ध है, यशोदा दामोदर और राधा दामोदर। लिखा ये है कार्तिक व्रत में कि राधा के साथ दामोदर की पूजा करनी चाहिए, राधा के साथ दामोदर की पूजा करनी चाहिए। और उसमें बहुत सी पूजा में से एक पूजा जो आप सब लोग करते हैं, भगवान को दीप अर्पण करना। घी है तो सबसे अच्छा है गाय का, लेकिन मिलेगा नहीं, बहुत महंगा है असली। फिर तिल का तेल, मेरे ख्याल में तिल का तेल का ऐसे लिखा शास्त्र में कि तिल का तेल और नहीं तिल्ली का तेल। और ये मौसम भी ठंडी का आ रहा है, घी तो जम जाएगा, तिल्ली के तेल को मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। ये दीप दान करना है, दामोदर अष्टक का पाठ करना है, और विशेष रूप से जितना अधिक शास्त्र पढ़ा जा सके। भाई कोई संकल्प कर ले कि मेरे को भागवत का 10वां स्कंद पूरा पढ़ना है कार्तिक के महीने में, मैं कभी नहीं पढ़ा है मेरे को, तो कोई और पुस्तक लेके आप संकल्प कर को मैंने इस महीने में पढ़ना। कुछ लोग तो भागवत पूरी पढ़ने का संकल्प ले लेते हैं, रोज 3-4 घंटा रोज पढ़ लेते हैं। नहीं तो गीता रोज पढ़ने का संकल्प कर लो, कुछ शास्त्र पढ़ने का संकल्प कर लो। कुछ लोग एक समय खाने का व्रत कर लेते हैं, क्यों कम खाएंगे तो कम सोएंगे तो भगवान के सुबह आरती में आ जाएंगे, जब भी हो जाएगा। जितना संभव हो उतना साधन को बढ़ाइए, सुविधाओं को कम कीजिए। कार्तिक में साधन को बढ़ाना है, सुविधा को कम करना है। और कार्तिक में जो व्रत करते हैं उनके लिए बहुत सी चीजें लिखी हुई है, वो अब इस युग में करना मुश्किल है। जैसे आज चांद ग्रहण है, रात में रास्ते से आ रहा था, जो मुझे ले आ रहे थे, और आप कोई ग्रहण को मानता भी नहीं है। मैंने बोला क्यों नहीं मानते? मैं समझ रहा हूँ, ग्रहण के समय जो काम करने से दोष लगता है ना, वो पहले ही सबके अंदर दोष, अब ग्रहण का क्या बिगाड़ेगा?
सीधी बात कह रहा हूँ। तो ग्रहण क्या बिगाड़ेगा? एक आदमी गया ज्योतिषी के पास, कहा मेरा ग्रह देखो। उसने बोला तेरे ऊपर शनि की दशा बहुत खराब है, तुम्हारे को पूजा करानी पड़ेगी 125 रुपये की। बोला 125 तो है नहीं। बोला फिर 51 की करा लो। बोला 51 का बम्पर बंद नहीं होगा। बोला 31 नहीं, 21 नहीं, अरे 11 रुपये की पूजा तो कराएगा। बोला नहीं, 5 रुपया। बोला नहीं। अरे जाओ, तेरा क्या शनि बिगाड़ेगा, है क्या तेरे पास? भाई शनि तेरा करेगा क्या, बताओ ना। तो ग्रहण आपका क्या करेगा? जो ग्रहण करे वो पहले से आपके ऊपर लगा हुआ है ग्रहण। और जब संत गए थे अजामिल के घर कुछ, तो अजामिल की पत्नी ने कहा था कि हमारे घर में सूतक है, क्योंकि बच्चे का जन्म हुआ है। बोले तेरे घर में सूतक नहीं है, ग्रहण लगा हुआ है ना। ये तो सब पाप का काम कर रहे हो। हम कुछ लेने नहीं आए हैं, हम देने आए हैं। लेने नहीं आए हैं, देने आए हैं। तो ये बहुत बड़ी भारत की विशेषता है। प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए तो कहा कि मैं लेने नहीं आया हूं यहाँ से कुछ, मैं देने आया हूं आपको। आप सब कुछ भारत से लूट के लेके आ गए। इंग्लैंड वाले एक चीज भूल के आ गए, वो आपको घर में डिलीवरी करने देने आया हूं। बोला क्या? बोला भगवत गीता भूल के आ गए थे आप लोग, ये आपको देने के लिए। प्रभुपाद इंग्लैंड के एक बगीचे में घूम रहे थे, दांतन करने के लिए कहा इस पेड़ से दांतन लाओ। तो वहां जो खड़ा था ना जो माली, और नहीं तोड़ो यहाँ से ना। तो जो प्रभुपाद का शिष्य था अमेरिकन, वो डर गया। प्रभुपाद ने अपनी लाठी ऐसे रख के कहा तुम्हारे बाप दादे सारा इंडिया लूट के आए, हमने कुछ खा? एक पेड़ का टुकड़ा उतना लिया है इसलिए चिल्ला रहा है, चल। बोला सारा भारत तुम उठा के लाए, हमने इतना टुकड़ा लिया, इसके ऊपर चिल्ला रहे। सो कार्तिक के अंदर जैसे बेटी जो कर व्रत कार्तिक का क्या वो कहते बाल रखना है, नाखून नहीं काटना है, ये वैसे ही माताएं इतने 90 नाखून बिना कार्तिक के 90 नाखून पड़े तो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मंदिर में आया कीजिए, भागवत रोज सुन लीजिए कीजिए, और शाम को आ के दीप दान कर लिया कीजिए, और दामोदर अष्टक गाया कीजिए, और माला जितनी पहले जप रहे हो इसी तरह से जपो। कुछ बढ़ा सकते हो तो और अच्छा है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? 2 हाथ इधर ऊपर हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आज आपने इतने सारे प्रसंग ले, मुरारी गुप्ता, कार्तिक का, श्रीमद् भागवतम का। मेरे कई प्रश्न हैं, मैं आपसे निजी रूप से पूछ लूँगा। एक प्रश्न जो मैं पूछने लगा था कि जो रघुनाथ दास स्वामी का प्रसंग बता रहे थे प्रभु जी, और बता रहे थे कैसे गुरु की सेवा महत्वपूर्ण है। आप मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूँगा। तो एक तो चैतन्य चरितमृत में जब नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि ये चोर हैं, तो जब नित्यानंद को बोलते हैं वो चोर हैं, तो मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं कि नित्यानंद उससे चोर बोलते हैं क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु को बिना नित्यानंद प्रभु के या बिना गुरु के चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच किया। क्योंकि हम ये भी पढ़ते हैं कि रघुनाथ दास स्वामी के गुरु थे यदुनंदन आचार्य, और हम ये भी सुनते हैं कि हरिदास ठाकुर से श्रवण करते थे, तो उन्होंने गुरु का तो आश्रय लिया था। तो और मैंने ऐसा कई रेफरेंस पढ़ा नहीं, सीसी में तो शायद नहीं पढ़ा कि नित्यानंद इसलिए चोर बोलते हैं, लेकिन भक्तों से ऐसा बहुत सुना है, ये पास टाइम अक्सर कोट होता है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं प्रभु कि जो बाकी को स्वामी में भी कई डायरेक्ट महाप्रभु के संपर्क में है, जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी किसी गुरु के संपर्क में पहले नहीं आया, महाप्रभु उनको स्वीकार किया। हालांकि मैं ये सिद्धांत से मतलब को वो नहीं कर रहा हूँ कि सिद्धांत गलत है, लेकिन मैं इस पास टाइम से समझ रहा हूँ कि ये पास टाइम कि नित्यानंद प्रभु ने इसलिए उनको चोर बोला क्योंकि वो बिना उनके महाप्रभु के पास गए। तो एक ये मैं आपसे पूछना चाहता, तो इसी संबंधित एक प्रश्न था प्रभु कि जैसे मुरारी गुप्ता के साथ हुआ कि उन्होंने पहले महाप्रभु को किया, महाप्रभु ने कहा पहले आप नित्यानंद प्रभु को करो। तो मैं आपसे
कि जैसे हम आरती करते हैं जब भगवान की, जब श्री विग्रह है गौर निताय की, तो हम पहले गौरंग महाप्रभु करते हैं, फिर नित्यानंद की करते हैं। वृंदावन में मेरे को मालूम है, जब मैं आरती करता था पहले नित्यानंद की करे, फिर चैतन्य महाप्रभु करता था। तो क्या सही होना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि ये सिद्धार्थ महाप्रभु बहुत सी चीज़ें समय के साथ बदली है, पता नहीं क्यों। तो ये तो मेरे ख्याल में इसका उत्तर देगा जो डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री है वो। मेरा उत्तर इसके लिए प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। जो डीटी वर्शिप वालों में जो भी प्रॉपर इसका उत्तर दें उसी का पालन करना चाहिए। ये चोर वाली कथा मतलब प्रचलित है चैतन्य में, मेरे ख्याल में एग्जैक्टली लिखा है। मैं समझता हूँ कि ये चोर है, इसको यहाँ लेके आओ, दंड दूंगा और अपना चरण उसके सर के ऊपर रखा और फिर कहा कि भोजन सबको कराओ। और ये अच्छा दंड है, और मेरे माध्यम से आप चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ। तो बहुत से लोग गए हैं अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन ये प्रयोजन आचार्य है, तो इसको तो मर्यादा सिखानी चाहिए। दूसरे तो अपनी जगह पे महान है ही, लेकिन जो जिसको इतना बड़ा दायित्व दिया है प्रयोजन आचार्य का, उसकी मर्यादा तो होनी चाहिए कुछ। और मैं समझता हूँ जीव गोस्वामी आदि को तो भी नित्यानंद प्रभु ने, नरोत्तम दास को भी नित्यानंद प्रभु ने ही, जो प्रमाणिक परंपरा में सारे ही महान हैं, लेकिन उनके ऊपर नित्यानंद का विशेष रूप से तो कृपा रहा ही है। और यहाँ तक कि हम कहते हैं प्रभुपाद जी भी नित्यानंद के ही प्रतिनिधि के रूप में पूरे विश्व के अंदर इतने विख्यात हुए, क्योंकि जगाई माधाई जैसे लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने, क्या प्रभुपाद ने जो प्रचार किया, ये नित्यानंद की कृपा ही है असल में। तो वैसे नित्यानंद, अक्रोध नित्यानंद राम, वो जो है असल में ये है क्या कि अभी तक हमारे एक मेंटल जो हमारा मानसिकता है वो अभी गौर निताय के प्रति ऐसा भाव है नहीं। सीताराम के प्रति है, कृष्ण राधा कृष्ण के प्रति है, क्योंकि एक प्रचलित हम जिस हम बैकग्राउंड से आते हैं वो ऐसा बैकग्राउंड है। लेकिन वो एक जगह चैतन्य महाप्रभु मेरे ख्याल में सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं, और बातों में ऐसे कह रहे हो, राधा रानी के तत्व को कुछ कहते हो, बोला मैं पागल हूँ, मेरी बात पता नहीं मैं आपको क्यों ऐसे कह दिया। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि भागवत को समझना है तो पागल होना पड़ेगा, और हम अच्छा है कि पागल बन के भागवत को सीखे। चैतन्य महाप्रभु ये जो कह रहे हैं ये सत्य है, क्योंकि भागवत को जब तक प्रेम में पागल नहीं होगा तब तक उसको समझ नहीं पाएगा। तो वहाँ विशेष रूप से ऐसे लिखा है। तो चैतन्य महाप्रभु के लीला में ये नित्यानंद है। बहुत से और भी प्रसंग ऐसे हैं जहाँ नित्यानंद के प्रति जाके कहाँ चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ने कि आपके प्रति तो हमारा भगवान का भाव है, परंतु नित्यानंद सन्यासी हैं, रेशमी कपड़े पहनते हैं, पान जबाते हैं, ये करते हैं। तो उसको उत्तर क्या दिया कि वैष्णव में दोष मत देखना, नित्यानंद प्रभु कुछ भी करे मेरे लिए पूजने हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। और वहाँ कथा पूरी बताई है ये षड गर्भ वाली चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से, कि ये मरीचि के 6 पुत्र ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे, वो कंस के हाथों मारे गए, देवकी के पुत्र बने। ये पूरी कथा महाप्रभु ने अपने मुख से बताई है। सो मेरे ख्याल में हम सिद्धांत ये समझ लें, भगवान का अपना वचन है। कृष्ण कहता है जो मेरा भक्त है कहता है उसको मैं नहीं जानता हूँ, जो कहता है मेरे भक्तों का भक्त है उसको मैं पहचानता हूँ। ये भगवान के अपने वचन। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही कहते हैं कि जो मेरे भक्तों के माध्यम में चैतन्य आर्य संगी गण, गौरंग आर्य संगी गण, सर्व सिद्ध करी माने। ये सारे ही सिद्ध है, एक एक पूरे लोक को तार सकते हैं, ये सामान्य नहीं। सो इसके प्रति अभी हमारी जब तक श्रद्धा, मैं कहूँ इसलिए प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम के साथ गौर निताय को स्थापित किया, ताकि लोगों को जो कृपा का करेंसी ये है इस वक्त गौर निताय। जैसे ना जैसे अभी पुराना 1000 का नोट आपके घर में पड़ा हो, किसी काम का है क्या? नहीं है। लिखा है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत मुद्रा है, लेकिन काम नहीं करेगी। तो इस वक्त काम करेगी गौर निताय वाली मुद्रा, बाकी सब काम नहीं करेंगे, क्योंकि चल बोल रही है इस वक्त कल युग में। अब उसको कितना प्रचार करना है। हम एक बात देखें, हमारे भारत में नहीं है, रशिया में जितने 100 मंदिर है सब बोल देता है, सिर्फ एक राधा गोविंद देव का मंदिर, एक राधा गोविंद का है,
और 99 से ज्यादा सब गौर निताय। उनके लिए गौर निताय की उपासना करना आसान है, क्योंकि पहले परेशान नहीं थे। और हमारे यहाँ इसके ऊपर, इसको उस स्तर के ऊपर लाने में टाइम लग रहा है। परंतु हमारा अपना जीवन का अनुभव ये है कि वृंदावन में सबसे ज्यादा आप लोग जो जाते हैं, कभी शाम को सबसे अच्छा क्या लगता है? सब लोग एक ही बात कहते हैं, क्या? शाम की गौर आरती। और एक शब्द समझ में नहीं आता है क्या गाया जा रहा है। सब पब्लिक नाचती है, कुछ नहीं समझती है। इसका मतलब है बेसमझी में भी चैतन्य महाप्रभु की आरती सुन लो तो उद्धार हो जाएगा। कुछ समझते नहीं। इतने सारे बाहर के देशों में लोग जो है वो चैतन्य महाप्रभु के भाव से इतने प्रभावित हैं, लेकिन अपने यहाँ इस प्रभाव नहीं पड़ रहा है असल में ये वास्तविक। इसलिए वो पुस्तक वितरण करते हैं, आपसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हैं उसमें। वो पुस्तक वितरण करने जाएंगे, पुलिस वाले को भी दे दे, खड़ा है जो खड़ा होगा ना ट्रैफिक वाला, उसको भी दे देंगे। हमने देखा है ना उनको, कोई भी है, दाढ़ी वाला है उसको भी देंगे, टोपी वाला है उसको भी दे देंगे, वो तो सबके पास चले जाएंगे, ले ना ले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर है, ये दिख रही है। सो वैसे हम जब 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 गौर पूर्णिमा हमारी जन्माष्टमी के स्तर के ऊपर बड़ी मनाई जाएगी, जब नित्यानंद त्रयोदशी का इतना बड़ा स्तर हो जाएगा, तब समझ लो कि हमारा प्रचार जो है वो फल ला रहा है। हरे कृष्णा। एक और प्रश्न था पीछे, प्रभु जी क्या था? मेरे को जाना भी पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, आपने किस कथा में एक रेफरेंस बताया जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को पान का बीड़ा दिया था, तो क्योंकि ये जो चीज है ये बड़ी ही मतलब भक्तों के समाज में तो हमारे लिए ये ग्रहण करना बहुत वर्जित है कि पान को यूज करना। और हम देखते हैं कि भगवान की विभिन्न सेवाओं में पान का भोग लगाते हैं, कई संप्रदायों में लगाते हैं। और इसी चीज को लेकर एक गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य के बीच में अपवाद हो गया था कि इस पान के को ग्रहण कर उन्होंने एकादशी को, क्योंकि स्वयं राधा रानी ने उनको दिया था और उसको उनको संप्रदाय से अलग कर दिया गया था। तो इसके विषय में आप थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, क्या क्या सिद्धांत है इसके विषय? थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे क्या आप लोगों ने? नहीं, भगवान को भोग लगाते हैं, जमुना जी को अर्पण करते हैं। हम नहीं खाते हैं, हम जमुना जी को अर्पण कर देते हैं। हमारे यहाँ पान का भोग वृंदावन में लगता है भगवान को, और उसके बाद सारे पान जमुना जी में अर्पण करते हैं। जमुना जी भगवान की प्रियसी है, उनको दे देते हैं। हम नहीं खाते क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं हैं। भाई भगवान का जमा हुआ पान खाने का अधिकारी राधा रानी है, या ऐसे रसिक भक्त है जो उस स्तर के हैं, और हम उस स्तर के हैं नहीं। ऐसे पान चबाते फिरे बाजार में, अच्छे नहीं लगेंगे। और आपको ये मालूम है पान भगवान के का, मैं कई बार एक कथा सुनाई थी, भगवान तो भोजन के बाद पान खाते ही है, और जो सामने होता है उसी को बोलते हैं जा पान ले आ। और कुछ साल पहले भगवान भोजन करके बैठे थे, सामने यमराज आया, बोला जा पान ले आया। उसको समझ में नहीं आया, पान लाया नहीं, पूरी जापान उठा के आया। तो सुनामी आई, जापान ही पूरी उठा के आया। तो भाई पान ही दो, नहीं तो जापान उठ के आ जाएगी। भगवान को पान दो, आप मत खाओ। श्रील प्रभुपाद की, गंधराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री मुरारी गुप्ता तिरुभाव तिथि महोत्सव की, कार्तिक मास प्रथम दिवस शुभारंभ की, जय गौर प्रेमानंदे, श्री प्रभुपाद की। आज गिरण है, 4 बजे के बाद नहीं खाओगे तो अच्छा है, नहीं तो जैसे हो वैसे ही रहो।